अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है ना तो डोंट वरी, अभी 25 लेटर और बचे हैं, उस पर ट्राई करो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाली हूँ वर्ड्स के ऊपर, यानी कि जो शब्द बोले जाते हैं या जो शब्द हम बोलते हैं उसमें कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी रिश्ते में हैं, आप दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन बात होगी यहाँ पे शब्द की, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है या ठीक चल रहा है या रिश्ता ठीक चल रहा है, इतना अच्छा भी नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन आप बार बार एक ही शब्द बोलते हैं कि यार काम अच्छा नहीं चल रहा, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, और बार बार इस चीज़ को आप दोहराते हैं, तो ध्यान से सुनो। आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा, जो कि सक्सेसफुल इंसान है या जिनका रिश्ता बिल्कुल सफल हो गया, शादी तक पहुंच गया, और या फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रहा है और वो खुश है अपने रिश्ते में, ठीक है, या जिन्हें सफलता मिल चुकी है और सक्सेस के काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो नेगेटिव वर्ड से बहुत दूर रहते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना उनसे बहुत दूरी बना के रखते हैं और अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। और आप देखो, अगर हिंदू धर्म से है ना, तो एक बात आपने कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी और आप जानते भी होंगे कि माँ सरस्वती हमारी ज़बान पर बैठती है, लेकिन वो कब बैठ जाती है, कब कौन सी बात सच हो जाती है पता नहीं होता। क्योंकि देखो, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, वहाँ पे ये बात बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, जब जबान पे सरस्वती बैठती है ना, और कौन सी बात कहीं भी सच हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए जब भी बोलो अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, किसी का बुरा ना बोलो, ना अपने लिए बुरा बोलो, कि कौन सी बात सच हो जाएगी पता नहीं होता। चलो मान लेते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है या रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको पता है क्या बोलना है उस टाइम? कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है, कंडीशन चल रहा है, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या कोई काम करने आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि कोई बात नहीं, सक्सेस अभी नहीं मिल रहा, लेकिन सक्सेस इज़ ऑन माई वे। आ रहा है सफलता, ये बोलना है आपको। सफलता आ रही है, वो दूर नहीं है, और जो सफलता आपको मिलने वाली है, मुझे इससे बेटर सफलता मिलेगी, इससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे सफलता मिलने वाली है। कोई बात नहीं, अभी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको बोलनी है। ये रिश्ता है, रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया लेकिन सुधर नहीं रहा या फिर ठीक नहीं चल रहा, तो आपको ये नहीं कि हाँ भी एफर्ट्स लगाना छोड़ दें, या फिर भी कुछ भी ऐसा कि हाँ भाई नेगेटिव चीज़ें, हाँ ठीक है तुम जाओ बाहर में, ये नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं। आपको पॉजिटिव रहना, ठीक है, मतलब कि ये जिस रिश्ते में थोड़ा कड़वाहट आ जाता है या रिश्ता अच्छा नहीं चलता, उनके लिए बात कर रही हूँ, तो आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एफर्ट्स डालो, वर्ड्स का अच्छे प्रयोग करो, तो आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो आपको हमेशा यही दिमाग में लेके रखना है कि मैं मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं अपने पे लेके ये कह रही हूँ कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, सफलता आ रही है मेरे पास, मैं अब मेहनत करूँगी, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी और सफलता इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलेगी। ये चीज़ें बोलना है। अब सुनो मेरी बात, अगर आप बार बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सफलता आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा होने भी लग जाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक बात अब मैं आप लोगों को और बताऊं, जो लोग ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं ना, कि यार सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये परेशान है, लेकिन फिर भी नेगेटिव बातें बोलने की ज़्यादा आदत होती है। काम अच्छा नहीं चल रहा, ये अच्छा नहीं चल रहा, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे और सक्सेस नहीं मिल रहा, वो बार बार इसी चीज़ को दोहराता रहता है, तो उसके साथ ऐसा होता भी है, उसका सच में कुछ अच्छा नहीं होता, वो हमेशा परेशान ही रहता है। और ये बात मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने खुद के रिलेटिव जो है, मैंने उनमें देखा है कि उसकी इतनी आदत ख़राब है कि हर चीज़ को ऐसा बोलना, और आज उसका कंडीशन रियली में बहुत ख़राब है। झूठ भी बोलता था कि हाँ भी मेरा रिश्ता और या फिर मेरा काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने अपने रिलेटिव में भी देखा है, वो जैसा जैसा बोलता था ना शुरू से, वैसा वैसा होता रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी ना कि लोग बोलते हैं कि नेगेटिव बातों में, उसके साथ सच में ऐसा हो जाता है। ये बात बिल्कुल गाइस फैक्ट है। नेगेटिव भी बोलोगे तो आपके साथ नेगेटिव होएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स में बहुत पावर होता है तो आप छल कपट करने लग जाओ, मन में पाप रखने लग जाओ, या आप कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करो जिससे कि नुकसान हो। आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए।
आपके अंदर एक ईमानदारी वाला इंसान होना चाहिए जो कि अच्छी चीज़ें बोल रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, अच्छा सोच रहा है। अगर कोई रिश्ता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जादू टोना टोटका कर लो या शब्द ऐसा बोल दो और उसके बाद भाई वो तो ठीक है सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये छल कपट, ये किसी का हम बुरा करना चाह रहे हैं तो हम बार बार उस शब्द को दोहरा रहे हैं, भैया ऐसा नहीं होता। आप अपने लिए शब्द अच्छा बोलो, दूसरों को भी अगर मान लो बुरा बोलो, सच में अगर हो जाए तो माँ सरस्वती कब बैठ जाए आपकी ज़बान पे पता नहीं है। तो मेरा ये है कि अपने लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो। मन में कोई छल कपट पाप और लालच नहीं होना चाहिए। शब्द ऐसे बोलो कि आपको मिले तो आपको खुशी हो, दूसरों को मिले तो दूसरों को मिले। दूसरी बात, कोई भी काम होता है, आपको खाना खाना है, पानी पीना है, ठीक है, या आपको रिश्ता ठीक करना है तो उसमें एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा। खाना खाने के लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, रिश्ता ठीक करने के लिए आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर मान लो कि आपका रिश्ता ख़राब हो गया है तो और ठीक नहीं चल रहा है तो आपको एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा कि रिश्ता ठीक हो जाए। खाना खाने के लिए भाई ऑब्वियसली हाथ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि शब्द बोले जा रहे हैं मुझे तो सफलता मिलेगी और ये वो फलना डिगना। भैया बैठने से नहीं, मेहनत भी करना पड़ेगा और साथ में बोलना पड़ेगा। जो काम बहुत लेट होना है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस काम में आपको सालों लगने वाले थे तो हो सकता है कि बार बार शब्द का प्रयोग करने से आपको वो 1 महीना 2 महीना में आपको रिजल्ट मिल जाए। तो शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा ना, आप शब्द, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपको लगता है कि नहीं बन पा रही बात, तो आप 5 या 10 ऐसे शब्द रखो और उसको डेली बोलो। देखना आपको वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी और वो चीज़ें होने भी लग जाएंगी। दिस इज़ फैक्ट। तो शब्द यानी कि जो वर्ड्स है उसमें बहुत पावर है। तो वर्ड्स को, अपने शब्द को बहुत ही सोच समझ के बोलें और अच्छे से बोलें। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है ना, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।